प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं कैलाश शास्त्री आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल के अंतर्गत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज रविवार है और रविवार को हम सुनते हैं पंचतंत्र की एक कहानी, और आज की कहानी का नाम है लालच बुरी बला। तो इस कहानी को सुने उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी जिसका नाम लालच बुरी बला। तो लालच से हमें बचना चाहिए, इस कहानी से शिक्षा मिल रही है। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला। अभी कुछ आगे ही बढ़ा था कि उसे एक जंगली सुअर नजर आया। बहुत खुश हुआ कि आज तो इस जंगली सुअर का शिकार करूंगा। उसने अपना बाण चढ़ाया धनुष पर और उस सुअर पर प्रहार किया। सुअर पर बाण जैसे ही लगा, सुअर ने भी वापस मुड़ करके इतनी तेज गति से शिकारी पर प्रहार किया कि शिकारी बेचारा लहूलुहान हुआ और देखते ही देखते मृत्यु को प्राप्त हो गया। शिकारी मृत्यु को प्राप्त हुआ, उधर जो सुअर है वो भी लहूलुहान होकर के बाण का जो आगे लोहे का जो जहर से बुझाया हुआ था वो जहर उसके शरीर में फैला और कुछ ही समय के बाद उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। एक तरफ शिकारी मरा हुआ पड़ा है और एक तरफ सुअर मरा हुआ पड़ा है कि अचानक वहां से कुछ समय के पश्चात एक भूखा प्यासा गीदड़ निकलता है। गीदड़ जैसे उन दोनों को देखता तो बहुत खुश होता है और कहता हा, प्रभु ने आज बड़ी कृपा की है। आज तो मुझे एक ये सुअर खाने को मिलेगा और दूसरा ये प्राणी मरा हुआ है इसका भी मिलेगा। अब तो काफी दिनों तक मुझे जो है शिकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज तो मैं सबसे पहले इस बाण पर लगी हुई इस आंत को ही खा लेता हूं, इन मांसपेशियों को ही खा लेता हूं। जहां पर वो बाण लगा हुआ था उसने वहां से अपने मुंह से उस बाण को निकाला और उसके आगे से उसको खाना शुरू किया। आगे क्या लगा हुआ था सबको पता ही है। जहर में बुझा हुआ बाण का नुकीला लोहे का जो सिरा था वो लगा हुआ था। गिदड़ ने उसको भी एक मांस का टुकड़ा समझा और उसको खाने के लिए मुंह में लिया, उसको चबाने लगा। चबाते चबाते एक जो टुकड़ा है उसके गले में फंस गया और थोड़ी देर में उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। इसी को कहते हैं लालच, यानी कि सीधे सीधे उस बाण को खाने की अपेक्षा वो मनुष्य को और उस सुअर को खा सकता था। इसलिए कहा लालच बुरी बला है। इसी के साथ यह भी कहा गया है कि जैसे ही जीव मां के गर्भ में पहुंचता है, मां के गर्भ में आता है तो विधाता उसका भाग्य लिखता है और उसके भाग्य में 5 चीजें वो गर्भावस्था में ही लिख देता है। नंबर 1 उसकी आयु कितनी होगी। नंबर 2 उसको विद्या कहां तक प्राप्त होगी। नंबर 3 उसके पास धन कैसा होगा। नंबर 4 उसका कर्म कैसे होंगे और नंबर 5 उसके मृत्यु का समय और स्थान। ये 5 चीजें विधाता जीव के गर्भ में आने पर ही लिख देता है। तो इस बात को समझिएगा और कभी भी जीवन में लालच नहीं करिएगा। आशा करता हूं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले रविवार को एक नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए
जयतु सुरभारती।